अगर सही मायने में देखेंगे तो जीती तो आप भी नहीं है दीदी। जब आप इस घर में बहू बनकर आई थी तब आपने वादा किया होगा ना कि इस घर को अपना समझेंगी। आज आपने वो सारे वादे झूठे साबित कर दिए। यही वादा किया था ना आपने, आप सबको जोड़ के रखेंगी, बांधे रखेंगी। कोई मुसीबत आएगी तो सब उस मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे। आपकी माँ ने भी आपको यही समझाया था, हमारी दादी ने भी हमें यही सिखाया था। और आज आपने वो सारे वादे भुलाकर इस घर को जोड़े रखने के बजाय तोड़ दिया। सोना, हाँ दीदी, हम मिलेंगे, बर्थडे पे मिलेंगे, त्योहारों पे मिलेंगे और शायद खुशियां भी मनाएंगे। अगर आपको लगता है कि सब वैसा ही होगा तो हाँ, अब जीत गई। और अगर नहीं तो हारी तो आप भी हैं दीदी। अगर इस तरह सब अलग अलग रहेंगे तो मम्मी जी के दिल पर क्या बीतेगी? आपने सोचा? मम्मी जी के दिल को इतना चोट पहुंचाकर अब भी आपको लगता है कि आप जीत गए? वाकई दीदी, वाकई हम हार गए हैं, पर जीती तो आप भी नहीं। जब आप इस घर में बहू बनकर आई थी, मम्मी जी के दिल को इतना चोट पहुंचाकर अगर इस तरह भी आपको लगता है कि अलग अलग रहेंगे तो आपने वादा किया होगा कि दिल पर क्या भी इस घर को जोड़े रखना समझेंगी। आज आपने वो सारे वादे झूठे साबित कर दिए। हम आपसे एक बात कहें? हो ना। अगर आप दिवाली तक रुक जाएं तो कितना अच्छा होगा। हम अकेले दिवाली कैसे मनाएंगे? अकेले हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नीलम, तुम्हें तो मेरे जॉब के बारे में पता है ना। अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता। छुट्टियाँ खत्म होते ही मुझे ड्यूटी पर वापस रिपोर्ट करना है। चले जाएंगे, फिर कब तक लौटेंगे? नीलम, तुम तो जानती ही हो, हम फौजियों को छुट्टियाँ लिमिटेड मिलती हैं और इस साल की सारी छुट्टियाँ तो खत्म हो चुकी हैं। कब तक वापस आऊँगा ये कहना तो मुश्किल है। फिर तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। घर में ज्यादा काम भी नहीं रहेगा, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा। पता नहीं हम अपना सारा समय कैसे बिताएंगे। दिल छोटा नहीं करते नीलम। देखो, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और वहां पहुंचते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। बाय। अरे जल्दी चलो, आज तो खुशी का दिन है, बाहर जाना है, लेट हो रहे हैं। अरे सब्र करो बिंदिया, थोड़ा सब्र तो करो।
अरे औरों को भी तो आने दो। उधम, मनोहर, अरे कहाँ रह गए तुम लोग? जल्दी आओ। बस भैया तैयार हो गए। चलो भैया, जम के बाहर पार्टी करेंगे। आप सब बाहर जा रहे हैं? हमने सबके लिए घर पे खाना बनाया है। आज शायद हम सबका एक साथ आखिरी डिनर होगा। कोई जरूरत नहीं इन्हें बुलाने की। जब इन लोगों में कोई अपनापन नहीं बचा है, बड़ों की कोई इज्जत नहीं बची है, तो क्यों इन्हें बेकार में खाने का निमंत्रण दे रही हो? जब इन्हें संयुक्त परिवार के असूल समझ में आते ही नहीं, तो बेहतर ही है कि ये सब अकेला रहना सीख ले। वैसे ही कुछ दिनों में सब अलग हो जाएंगे। आपस का प्यार, खट्टी मीठी यादें सब खत्म हो जाएगी। जब अकेले रहेंगे ना सब, तब पता चलेगा कि साथ में रहने का मतलब क्या होता है। और सुनो, ये जो तुम एक साथ डिनर करने जा रहे हो, याद रखना, ये साथ में तुम लोगों का आखिरी डिनर होगा। अलग रहने के बाद खाना तो क्या, तुम लोग साथ में एक कप चाय भी नहीं पी पाओगे। याद रखना अपनी माँ की बात। अब खड़े क्या हो, जाओ। सोना जी, आप चिंता किस बात की करते हैं? देखिए, आपके हाथ का खाना खाने लिए तो हम हर वक्त लालायित रहते हैं। हम खाएंगे ना खाना। चलिए खिलाइए। चलिए 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 चलिए। चाय। नीलम, ऐसा करते हैं, चाय ना सब एक साथ पी लेंगे। तुम ये बताओ, तूने बाकी का इंतजाम तो कर लिया है ना? जब इंद्राणी जी आएंगी तो उन्हें मुंह मीठा कराए बगैर तो आज नहीं जाने देंगे। दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने सब इंतजाम कर लिया है। अरे वाह नीलम, तुम्हें तो ये सब बताना ही नहीं पड़ता। देवर जी, यकीन नहीं आ रहा है कि आज इस घर में हमारा आखिरी दिन है। जब तक हमें नया घर नहीं मिल जाता, तब तक शायद हमें यहीं किराएदार बन के रहना पड़े। आज के बाद इस घर के बाहर चतुर्वेदी निवास कभी नहीं लिखा।
शांता चाची, इट्स यू। क्यों, किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? नो नो, टेल मी। वो जरा अंडा और ब्रेड चाहिए था। अंडा और ब्रेड? वाई? एग और ब्रेड आपके होम में फिनिश हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रेनू। वो कल शाम को दुकान से खरीदे थे, पर पता नहीं शायद कोई चोरी करके ले गया। अब देखो ना, विनी के पापा भी घर पे नहीं है और शायद वो भी आ जाएंगे और नाश्ते के लिए पूरा घर सर पे उठा लेंगे। वैसे तो मैं दुकान पे लेने चली जाती, पर आज चौबी जी ने दुकान भी खुला नहीं रखा, पता नहीं क्यों। अब ऐसे समय में तो पड़ोसी ही काम आते हैं। अभी दे दो, कल वापस कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं शांति चाची, हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है सोना बहू। अरे आई नो ननद जी, शांता चाची ना इज लाइंग। अरे एग और ब्रेड कहीं चोरी होते हैं क्या? हम तो ऐसे नेबर को अपने न्यू हाउस में एंट्री भी नहीं देंगे। क्यों जीजी? ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोना बहू, आज तुमने हमारे घर में कलेश होने से बचा दिया। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। जी। हेलो मिसेस सोना चतुर्वेदी। हाउसवाइफ, कैसी हो? ओ सुन्नी, सोनू, सुनैना, बस मैं देखा ही नहीं भाई। मेरी बचपन की दोस्त। थैंक गॉड तुम मकान बेचने के लिए रेडी हो गई। अगर पहले रेडी हो जाती तो कितना टाइम हमारा बच जाता। वो टाइम हम लोग सरस्वती विद्या मंदिर के बारे में बात करते और वो ऑयली ऑयली कचौड़ियां खाते। Anyway, now I'm really running late. Flight 4:30. Hey, one minute. तुम वो अपने प्रवचन के मूड में तो नहीं हो? हाँ प्लीज मत बोलना। अच्छा बहुत जरूरी है तो तुम रिकॉर्ड करके मुझे देना, मैं प्लेन में भजन कीर्तन की तरह सुनती रहूंगी, ठीक है? Now let's cut to the chase and go and sign the papers. तमाशा मत करना। Oh, hello, चतुर्वेदी family. इंद्रानी देवी, पेपर? Yes, सुनाइना. Nice and ready. मम्मी जी ये लीजिए पेन।
सुनैना, थैंक यू। ओ सोना हाउसवाइफ, तो समझ गई ना सोना कि एक बिजनेस वुमन के सामने एक हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती। इंद्राणी देवी जी, हाउसवाइफ और बिजनेस वुमन की लड़ाई में हम एक बिजनेस वुमन को नहीं जीतने देंगे। हम भी एक हाउसवाइफ हैं और एक हाउसवाइफ के आगे बिजनेस वुमन का कोई मुकाबला नहीं। What do you mean by that? वही जो आपने अभी अभी सुना। हम ये घर आपको नहीं बेचेंगे। मम्मी जी, आप हमारे कहने पे ये घर बेचने वाली थी ना? अब आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप ये घर इंद्राणी देवी जी को मत बेचिएगा। हम गलत थे मम्मी जी, हमें अपनी गलती का पछतावा है, हमें माफ कर दीजिए। नीलम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? क्या बोले जा रही हो तुम? अरे अगर ये घर नहीं बिका तो मेरी नौकरी का क्या होगा? देखिए, हमें पता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, मगर हमें इतना जरूर पता है कि एक आर्मी के ऑफिसर का बहुत मान होता है, बहुत सम्मान होता है। पूरे समाज के लिए वो एक आदर्श माना जाता है और उनके लिए सच्चाई से बड़ा प्रमाण और कुछ भी नहीं। हमें पता है कि आप गलती से सस्पेंड हुए, मगर क्या आप गलत तरीके से अपनी नौकरी वापस हासिल करना चाहेंगे? माफ कीजिएगा, मगर हमें नहीं लगता कि ये गलत तरीका एक सच्चे आर्मी ऑफिसर को कभी रास आएगा।